यदि कोई जीव 100 योजन गंगा से दूर बैठा है, कितना? 100 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। इतना दूर भी यदि कोई बैठा हो और गंगा जी को याद करके जयकारा लगा दे, उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। तो हम लोग आउट ऑफ रेंज है, लेकिन हाँ, आप 2 बार करेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या बात, बताइए भैया के लिए ताली एक बार। हाँ, ये हुई ना भगत की चिंता, ये है भक्त का चिंतन। 2 बार में बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। क्या अद्भुत मंत्र दे दिया भैया आपने हमको। अब हम अमेरिका जाएंगे तो 10-12 बार बुलवा देंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया मंत्र दे दिया, क्या बात है। इतना तो दिमागी में नहीं आया था हमारे। तो देखिए, द्वारिका में बैठे हम और आप गंगा स्नान कर लिए। राम जी जैसे गंगा तट पर पहुंचे, उत्तरे राम देव सरे देखे, उत्तरे राम देव सरे देखे, और दंडवत राम जी गंगा जी को देखे, तुरंत रथ से उतरे। उतर कर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया। क्या किया? बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। कथा सुनना है तो बैठ जाइए, जाना है तो प्रणाम करके चले जाइए। हाँ, जितनी देर बैठना बैठ, उधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर से दिखाई पड़ेगा, इधर बक्सा उक्सा लगा है। हाँ। राम जी ने गंगा जी को देखा तो क्या किया? रथ से उतर करके दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने प्रणाम किया, लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी ये नहीं बोले सीता जी आप प्रणाम करो, लक्ष्मण जी आप प्रणाम करो, किसी को बोले नहीं, स्वयं किए। कोई आदमी पूरा घर को केवल बताता रहता, अपने कुछ नहीं करता। कल सुबह सब लोग 8 बजे उठ के तैयार हो जाएंगे, 8 बजे सब कोई तैयार, अपने 9 बजे सो के उठेंगे। बताया न जाए, रहा जाए। हमारे कलकत्ता में एक स्थान है खिदिरपुर, वहां महालक्ष्मी मंदिर है। एक ग्रुप है आरपी गोयनका ग्रुप, आरपी जी ग्रुप। बाबूजी तो अब नहीं रहे, आरपी बाबू नहीं रहे बाबूजी, अब उनके बच्चे हैं। क्या नाम है? राजीव, क्या नाम है वो? राजीव गोयनका। हाँ, उनके पिताजी आरपी गोयनका जी, बाबूजी बड़े धर्मात्मा महापुरुष। साल में 2 बार वो मेरे पूज्य महाराज श्री को बुलाते थे उसी महालक्ष्मी मंदिर में। अब मंदिर के नीचे हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, उसी में 5-5 दिन की राम कथा होती थी। मैं भी साथ में महाराज श्री के रहता था। उस मंदिर के ठीक बगल में जो बिल्डिंग है, उसी में 7th फ्लोर पर मंदिर का एक फ्लैट है। तो जो भी महाराज आते थे उसी में रहते थे फ्लैट में। मैं भी घर नहीं रहता था, महाराज जी के साथ वहीं रहता था फ्लैट में। तो एक दिन में कहीं हम लोग गए थे, लौटे जब दोपहर में फ्लैट में सरकार, तो लिफ्ट में चढ़े, महाराज जी थे और मैं था। उसी 7th फ्लोर का किसी फ्लैट का एक आदमी अपने 8 साल के बेटे को लेकर चढ़ गया लिफ्ट में। महाराज जी हैं, मैं हूं, वो बाप बेटा, 4 लोग। लिफ्ट का गेट बंद हुआ, लिफ्ट धीरे धीरे जाने लगी ऊपर। उस बाप ने बेटे से कहा, महाराज को धोखा, आपने कहते ना धोख खाने को, प्रणाम करने को, महाराज को धोखा। वो बेटा बोला पिता ने फिर कहा, महाराज को धोखा। बेटा बोला 3 बार कहा, तीनों बार उसने मना किया, नहीं करूंगा। चौथी बार बाप ने मारा, खींच कर एक चाटा उसको, मारा चाटा। तब तक महाराज जी हाथ पकड़ लिया, अरे नहीं बच्चा है, बच्चा है। तब तक हम लोग पहुंच गए, 7वें माले पर निकले। हम लोग दाहिने मुड़े, अब वो बाप बेटा बाएं मुड़े। 2 कदम जाकर महाराज जी रुके,
अब पीछे मुड़कर बोले भाई साहब इधर आइए मेरे पास। बेटे को लेकर आए। जी महाराज। बोले आपने अपने बेटे को 3 बार कहा मुझे प्रणाम करो, इसने प्रणाम नहीं किया। चौथी बार तुमने इसको मार दिया। तुम बाप हो, ये जानने का तुमने प्रयास किया कि तुम्हारे बेटे ने मुझे 3 बार कहने के बाद भी क्यों नहीं प्रणाम किया? बोला नहीं महाराज। महाराज जी बोले मैं बताता हूं, जब बाप होकर तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है। ये तुम स्वयं प्रणाम नहीं कर रहे, उससे कह रहे हो प्रणाम करो, कैसे करेगा ये? उनका चेहरा इतना रह गया। राम जी सीता जी से और लक्ष्मण जी से ये नहीं बोले कि आप दंडवत करिए। राम जी स्वयं उतरे। उतरे राम देव सरी देख। राम जी स्वयं उतर कर प्रभु दंडवत किए और भगवान को दंडवत करते देख तुरंत पीछे से लखन सचिव सिया उतरे, उतर कर किए प्रणाम। भगवान के प्रणाम करने के बाद सचिव यानी सुमंत जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया उतरे और इन तीनों ने प्रणाम किया। भगवान पीछे मुड़कर देखे, जब इनको प्रणाम करते राम जी देखे, सब ही सहित सुख पायौ राम। भगवान गदगद हो गए। यहां पर राम जी ने गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुनाई है सबको। गंगा जी कैसे अवतार ली हैं, गंगा जी की क्या महिमा है। गंग सकल मुद मंगल मूला, जीवन के समस्त मंगलों की मूल है गंगा मैया। सब सुख करनी हरनी सब सूला। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमारे अयोध्या में कौन नदी है? सरजू मैया एक माने में गंगा जी से आगे है। कैसे? यदि गंगा जी में नहाइएगा तो पाप भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन राम जी कहते हैं यदि कोई जीव आकर, पापी से पापी जीव भी आकर यदि सरजू जी में डुबकी लगा ले तो उस जीव को उठाकर मैं अपने गोद में बिठा लेता हूं। ये मेरा वचन है। जो सरजू जी में डुबकी लगा ले वो भगवान की गोद प्राप्त कर लेता है। जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। जीव भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। ये सरजू जी की महिमा है। भगवान ने गंगा जी की महिमा सुनाई। श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं राम जी। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? अरे आप लोगों को तो पता ही है। हम मेलों से पूछ रहे हैं, जब इधर घूम के पूछे तब आप लोग बताइएगा। दूसरा प्रश्न पूछिए। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषाद राजू। देखो पता है ना सबको? फूफा बनना अपने कुछ नहीं। विकास जी को बहुत चौपाई याद है। हाँ। ये कथा में सेवा करने आए थे विकास जी, अपने कलकत्ते के ही है। सीडी स्टॉल पर बैठते थे 2011 में, 12 में 12 दिसंबर में, 12 दिसंबर में साथ में एंट्री हुई थी एक साथ। हाँ हाँ, ये विनायक जी और ये लोग जोड़ा में एंट्री हुई थी। हाँ। आप दोनों जोड़ा में आए थे। हाँ। उड़ीसा में जगह है जोड़ा नहीं, सोमपटना में। हाँ, केवझर के पास है उड़ीसा में। वहां दोनों लोग आए थे। तो ये विकास जी आए थे सीडी स्टॉल पर बैठने के लिए। कथा चलती थी बाहर, सीडी स्टॉल पर बैठे रहते थे। हम मानस जी खोल के पढ़ते रहते थे। पढ़ते पढ़ते इतना याद कर लिए कि सीडी स्टॉल से यहाँ पर आकर के बैठ के अब कथा में कोरस में गाने लगे।